देर से मिली ममता। कोटला महमूद खान की जामे नूर मस्जिद के बाहर जुमे का दिन था और सूरज सर पर आग बरसाता हुआ अपनी पूरी शिद्दत से चमक रहा था। फहीम साहब अपनी अहलिया जुबैदा के साथ एक दौर दराज गांव से चले आ रहे थे। रास्ता तवील और थका देने वाला था और धूप इतनी तेज कि सड़क पर चलना मुहाल था। जुबैदा थकन से निढाल थीं, उनका चेहरा पसीने से शराबूर था। मस्जिद करीब पहुंची तो फहीम साहब ने देखा कि अंदर इमाम कारी मोहम्मद शाहिद साहब का पुरतासीर बयान जारी था। उनकी आवाज में बिला का सूज था जो दिलों में उतरता चला जा रहा था। जुबैदा, तुम यहीं सड़क के किनारे आम के दरख्त की छांव में बैठ जाओ, मैं बयान सुनकर नमाज पढ़ता हूँ, उन्होंने कहा। इनकी आवाज में मोहब्बत और फिक्रमंदी घुली थी। जुबैदा ने इत्मीनान से सर हिलाया और दरख्त की घनी ठंडी छांव में जा बैठे। एक लम्हे को उन्हें यूं लगा जैसे जिंदगी की सारी थकन दूर हो गई हो। उनकी नजरें सड़क पर टक गईं जहां लोग जोक दर जोक मस्जिद की तरफ आ रहे थे। हर चेहरे पर एक अजब सुकून और अकीदत छिलक रही थी। अचानक उनकी नज़र एक सबील पर पड़ी जो मस्जिद के बिल्कुल बाहर लगी हुई थी। सबील पर पानी पिलाने वाला एक बुजुर्ग शख्स खड़ा था। उसकी सफ़ेद दाढ़ी और नुरानी चेहरा, आंखों में शफकत का समंदर और मुस्कुराहट में अजब अपनायत थी। जुबैदा को शिद्दत से प्यास महसूस हुई और वो सबील की तरफ बढ़ गईं। बेटा, पानी पियो, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सबील का पानी है, बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी आवाज में पिदराना शफकत थी। जुबैदा ने कांपते हाथों से गिलास पकड़ा तो बुजुर्ग ने मजीद कहा, बेटा, इस पानी में बड़ी बरकत है, ये सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, ये रूह को तस्कीन देता है। एक दफा का जिक्र है, मेरी आंखों देखी बात है। एक शख्स सख्त बीमार था और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उसके जिस्म ने हिम्मत हार दी थी और उम्मीद की हर करन मधम पड़ चुकी थी। उसकी माँ, एक नेक सीरत खातून, ने रातों को उठ उठ कर खुदा से अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगी। उसने मन्नत मानी कि अगर मेरा बेटा सेहतयाब हो गया तो वो इमाम हासन यून की सबील पर उम्र भर पानी पिलाएगी। बेटा, अल्लाह को उस माँ का तड़पना पसंद आया और मेरा अल्लाह भी कितना गफूर और रहीम है। बेटे को मौजज़ाती तौर पर शिफा मिली, यूं जैसे इसे कभी बीमारी थी ही नहीं। तब से इस सबील के पानी की बरकत पर मेरा ईमान और पुख्ता हो गया है। मैंने अपनी आंखों से मौजज़े देखे हैं। ये सुनकर जुबैदा की आंखों में आंसू आ गए। 30 साल हो गए थे उनकी शादी को, मगर औलाद की नेमत से महरूम थीं। हर साल ईद पर, हर तकरीब में जब वो किसी बच्चे को देखते तो उनका दिल ममता की तड़प से भर जाता। डॉक्टरों और हकीमों से इलाज करवाकर थक चुकी थीं, उनकी जेबें खाली हो गई थीं और उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं। अब बस दुआओं का सहारा था। उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी का एक घूंट भरा। पानी हल्क से उतरा तो उन्हें एक अजीब सी ठंडक और सुकून का एहसास हुआ। उन्हें यूं लगा जैसे ये सिर्फ पानी नहीं बल्कि रहमत का एक कतरा था जो सीधा इनके दिल में उतर गया था। उनके अंदर एक नई उम्मीद की लो रोशन हुई, एक ऐसी उम्मीद जिसने बरसों के मायूसी के अंधेरों को चीर डाला। नमाज के बाद जब फहीम साहब बाहर आए तो जुबैदा का चेहरा पुरसुकून था, मगर उनकी आंखों में नमी चमक रही थी। उन्होंने पूछा, क्या हुआ जुबैदा, तबीयत तो ठीक है, तुम इतनी खामोश क्यों हो? जुबैदा ने बस इतना कहा। उनकी आवाज में एक अजब कैफियत थी। फहीम, आज मैंने सबील का पानी पिया है और मुझे अंदर से एक अजीब सी तसल्ली महसूस हो रही है। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह हम पर अपना करम करेगा। मेरा दिल कह रहा है कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। फहीम साहब मुस्कुराए। उन्हें लगा कि जुबैदा के दिल को कुछ सुकून मिला है और वो यही चाहते थे। वो नहीं जानते थे कि ये महज सुकून नहीं बल्कि एक मोजज़े की इब्तिदा थी। अगले चंद महीनों में जुबैदा की तबीयत में कुछ ऐसी तब्दीलियां आईं जो उन्हें हैरान कर गईं। इन्हें मतली, कमजोरी और भूख में तब्दीली महसूस होने लगी। उन्होंने पहले तो इन्हें उम्र का तकाजा समझा, मगर जब ये अलामात बढ़ती गईं तो उन्होंने डॉक्टर से रुजू किया। जब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वो उम्मीद से हैं तो कमरे में एक लम्हे को मुकम्मल खामोशी छा गई। जुबैदा और फहीम साहब की खुशी की कोई इंतहा न रही। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि बरसों की प्यासी रूह की तस्कीन के थे। 30 साल की तवील जद्दोजहद के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सबील के एक गिलास पानी की बरकत से अल्लाह ने उन्हें औलाद की नेमत से नवाजा था। जुमे का दिन था जब जुबैदा ने एक सेहतमंद और खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। बच्चे की आंखों में एक अजब चमक थी, यूं लगता था जैसे वो खुद भी उस मोजज़े की गवाही दे रहा हो। जुबैदा ने बेटे को अपनी गोद में लिया तो उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। उनकी आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू थे। उन्होंने बेटे का नाम हुसैन रखा, इस नाम को अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा मानते हुए। हर साल मुहर्रम में वो बाकायदगी से जामे नूर मस्जिद के बाहर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सबील पर पानी पिलाने जाते,
खुद अपने हाथों से लोगों को पानी पिलाते ताकि इस अजीम नेमत का शुक्रिया अदा कर सकें जो उन्हें इस मुकद्दस पानी की बदौलत मिली थी। ये सिर्फ एक प्यास बुझाने वाला पानी नहीं था, ये रहमत का पैगाम था, सब्र का सिला था और एक माँ के 30 साला इंतजार का खूबसूरत इख्तिताम था। इस सबील का पानी आज भी कोटला महमूद खान में कई दिलों को उम्मीद और सुकून बख्शता है और जुबैदा की कहानी आज भी ज़ुबान ज़द आम है, एक ऐसी कहानी जो ईमान और मोजज़े का हुसैन इम्तिजाज है।